देखिए, जैसे किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये पचड़ा फंसेगा, क्योंकि वो आपस में ये गेम खेल रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी अगर वाकई में ये खेमे बने हुए हैं, आगे जाएंगे और पत्र लिखा गया है विधानसभा को, तो विधानसभा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में सोच सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है सरकार के बने रहना या ना बने रहना, वो आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब कौन लेकर आएगा, कैसे आएगा, या फिर माननीय राज्यपाल के सामने ये रिप्रेजेंटेशन आए और वो कहें कि आप विधानसभा में जाकर अपना नंबर सेट करिए, नंबर करिए, क्योंकि सब कुछ होने वाला है पटल पर। सदन का पटल जो बताएगा वही फाइनल है। उसके अलावा ये जितनी बाहर की राजनीति चल रही है, ये सदन के बाहर ही रहने वाली। अब सदन के अंदर पटल पर जिस समय जाएगा, उस समय जो विधानसभा की चेयर पर बैठे होंगे उनका रोल जाता है। अब चेयरमैन आप कहें कि वो विधान स्पीकर नहीं है, लेकिन जो बैठा है वही स्पीकर है, वही निर्णायक भूमिका में होगा। तो स्पीकर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में ये फंसाते हैं, क्योंकि स्पीकर के पास पावर होती है। और हमारे कोर्ट भी बहुत बार ये कह चुके हैं, बहुत बार कोर्ट कह चुका है कि पहले स्पीकर का डिसीजन आ जाने दीजिए, फिर हमारे पास आइए। हाँ, अब स्पीकर का जब निर्णय आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि मेजोरिटी उसी पे डिपेंड करेगी कि भाई आप सदन के सदस्य हैं भी कि नहीं है, कितने सदस्यों की सदन है, फिर ये मामला कोर्ट में चैलेंज होगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो डिसीजन कितना कानूनी है, कितना उसमें फैक्चुअल करेक्शन है, और उसके आधार पर माननीय न्यायालय फिर आगे की डायरेक्शन देगा। सामान्यता ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में स्पीकर जो डिसीजन लेता है उसके अगेंस्ट में ही ऑर्डर हुए हैं लगभग कोर्ट के, क्योंकि ये बायस हो जाता है यहाँ पर जाकर। एक जो सबसे बड़ा विवाद रहता है वो विप का रहता है कि भाई पार्टी ने विप तय कर दिया, उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। उस विषय पर कोर्ट क्लियर कर चुका है कि जहां पर फ्लोर टेस्ट का नंबर आएगा वहां विप की कोई वैल्यू नहीं आती, क्योंकि विप वहीं पर काम करती है जहां फ्लोर टेस्ट के अलावा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा या फ्लोर टेस्ट के अलावा की परिस्थिति है, वहां पर तो लागू होता है कि आपने इनको दे दिया उनको दे दिया। लेकिन जिस समय संख्या ही तय करने वाली है कि किसकी सरकार बनेगी और किसके समर्थन में है, वहां पर ये जो फार्मूला है वो लागू नहीं होता। इसलिए ये परिस्थिति जो इस समय बन रही है, जैसा मैं बारंबार कह रहा हूं और अभी प्रफुल्ल जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है, और देश के जो बड़े राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है कि सरकार बनी रहेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा और अलायंस कौन होगा, ये बात की बात है। तो मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, अलायंस बदल सकता है, लेकिन सरकार नहीं गिरने वाली है, ये तय बात है। इसलिए ये जो फ्लोर में भी जाने वाले हैं वहां पर भी केवल मैंने कहा अलायंस बदल जाएगा और परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अगर डिस्प्यूट पैदा हुआ बाई चांस, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि फिर ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को तय करना है। और जैसा किशोर तिवारी जी ने अभी कहा कि अभी ऐसे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस समय वोट पड़ेगा और फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट के समय पर विधानसभा अध्यक्ष के पास जो भी चिट्ठी पत्री लाई गई होंगी, उनके विषय में रिकमेंडेशन की गई होंगी, तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर रहती है ये डिसाइड करने का कि हम किसको किसकी तरफ मानेंगे, विधानसभा का सदस्य किसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये पार्टियों से परे डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑनरेबल जब केंद्र की बात आई थी, उस समय नोट के बदले क्वेश्चन वाले मामले में तय कर दिया था। तो क्या है कि पार्टियों से परे भी डिसाइड होता है, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष बैठा होगा वो ये तय करेगा मेरी विधानसभा में किसका सस्पेंशन करना है, मेरी विधानसभा का कौन सदस्य रहेगा, किसके वोट मानेंगे किसके नहीं मानेंगे। वहां ये डिस्प्यूट जब आते हैं तब वो फिर डिसाइड